साहब की साखी है, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोही, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोही। ढिग कहते हैं पास को, नजदीक को। जैसे कोई रूपक में साहब कह रहे हो, एक चौड़ी नदी हो, पानी खूब हो, तो पार करने के लिए कोई आदमी तैरना शुरू करे तो घाट में उतरा जाता है। वो परिचित घाट हो, बहुत सरल है, तो नदी को तैरते तैरते पूरी धारा तैर करके बहुत नज़दीक आ गया, उस घाट में आ गया जहाँ से लोग उतरते हैं, पार होते हैं। अब बिल्कुल करीब आ गया, पूरी नदी तैर कर बिल्कुल नज़दीक आ गया और वहीं पर डूब गया। तब साहब ने कहा कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं। अरे बीच नदी में डूबते तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम किनारे आकर के डूब गए, ढिग यानी पास में आकर के जहाँ पर तुम्हें पार हो जाना चाहिए वहाँ डूब गए, उतरा नहीं, पार नहीं हुआ। मुझे बड़ा अंदेशा हुआ, संशय हुआ, संदेह कि क्या तुम्हें पानी की धारा में नींद आ गई, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। पानी की धारा वो मोह है, मोह की धारा में क्या तुम्हें नींद आ गई है? तुम्हें पार होना चाहिए, नजदीक हो गए हो पार होने के लिए और वहां डूब रहे हो। ये साहब हम लोगों को कहते हैं, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। हम सब ये जानते हैं कि मनुष्य का शरीर कल्याण भूमिका है, इसमें हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ऐसी भूमिका है। ये कहा जाता है कि 84 लाख योनि है, उस 84 लाख योनि में हम सब जीव भटकता है, सब जीव भटकते हैं, भटक रहे हैं, अभी भी भटक रहे हैं। हम सब भी न जाने कितनी बार ये शरीर पाए, अन्य कृमि कीटी पशु पक्षी के शरीर को पाए। जब अनादिकाल से भटकने का क्रम चल रहा है तो उसका कोनो तिथि मिति है। इसीलिए एक जैनी संत ने लिखा है कि सब जीवन से सब देहों का सब संबंध हुए हैं, सब जीवों का सब देहों में सब संबंध हुए हैं, सब संबंध हुए हैं। जितने जीव हैं ना, सब के साथ सब संबंध हो चुके हैं, सभी प्रकार के संबंध, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, शत्रु मित्र का, बहुत संबंध। न जाने कितनी बार किससे मिला होगा, बिछुड़ा होगा, आज उसका पता नहीं है। और ये शरीर, ये मनुष्य शरीर अभी लोग पाए हैं, इसके पहले भी न जाने किन किन शरीरों को हमने धारण किया। उन शरीरों में कल्याण का कोई चांस नहीं है, वो शरीर नहीं है, आज व्यवस्था नहीं है हमने। पशु पक्षियों में जैसे व्यवस्था है वो व्यवस्था नहीं है, एकदम मनुष्य शरीर पा गए। और मनुष्य शरीर पाने के बाद एक दूसरी विशेषता यह कि हम लोग स्वस्थ शरीर पाए और बुद्धि सही है। आंख न होती कितनी कठिनाई होती, कान न होता, बहरे होते, बोल न पाते, कितनी कठिनाई होती। अभी कबीर जयंती के समय उधर वो क्षेत्र से क्या है जहाँ गुरुजी कार्यक्रम था इस साल, सिंगरौली तरफ से भगत लोग आए थे, काफी लोग आए थे, कुछ लोग तो परिवार, कई परिवार आए रहे। तो उसमें से एक भगत, जब मैं भी साहब जी के पास बैठा हुआ था और उस दिन आया था तो लेट हो गई गाड़ी, तो और इतने वो लोग बंदई करने आ गए।
एक लड़का उठा और बंदगी किया, कुछ नहीं बोला, केवल बंदगी किया, 10 रुपया का रखा और बंदगी किया। अब मेरे मन में हुआ कि कहूँ कि तुम साहब बंदगी तो कहो, लेकिन नहीं कहा। साहब बैठे ही थे इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, चुपचाप किया। जैसे वो बैठा तब उनके परिवार के लोग या और जो बैठे थे कई लोग उनके गांव साथ में आए थे, वे लोग कहे साहब ये गूंगा है। तो मैंने अपने को कहा कि बड़ा अच्छा हुआ नहीं कहे। अब एक तो बेचारा बोल ही नहीं सकता, मैं कहता बोलो, कहते तो समझता ही नहीं। अरे कहे कि साहब ये गूंगा है, और ये 3 भाई बहनें हैं जो तीनों गूंगे हैं 6 वो लोग 6 भाई। तो उसके 2 बहनें वही बैठी हुई थी, कैसा ये भी दोनों गूंगी है और वो गूंगा है। तो पढ़ते हैं साहब, कहते हाँ पढ़ते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, वो करते हैं, उनकी स्कूल है। और आपस में जब मिलते हैं तो खूब संवाद करते हैं, खूब बातचीत होती है उन लोगों की। मैं कहा, फिर मैं भी संस्मरण सुनाया साहब जी के, साहब एक बार मैं इलाहाबाद या कटनी कहाँ ख्याल तो नहीं आ रहा है, कोई स्टेशन में खड़ा था, तो 2 बढ़िया सूटेड बूटेड लड़के थे और दोनों इतना इशारा कर करके बात कर रहे थे, इतना मगन थे, दोनों बात कर रहे। हम के लिए कौन मेरे के हाथ बहुत मटका रहे हैं, इतना क्या है। तब हमको अंदाज हो कि दोनों गूंगे थे और देर तक बातें करते रहे, दोनों खूब हंसते रहे। ओह क्या पूछना था दोनों की बातचीत। कहे साहब तो वो बताए उनके पिता जब इनके मित्र मिल जाते हैं, वो भी गूंगा है, उनकी पढ़ाई होती है उनके विद्यालय में, तो वो जब मिलते हैं साहब तो क्या पूछ रहे हैं इन लोगों का, फिर खूब हंसेंगे, वो करेंगे। खैर, लेकिन हम लोग बोलते हैं, ये सौभाग्य है। बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, हाथ है, पैर है, सब ठीक ठाक है, कल्याण के और नजदीक आ गए। एक नजदीक मैं इसलिए कहता हूँ, साहब ने जो कहा है ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, एक कल्याण के नजदीक होना क्या है, पशु पक्षियों के शरीर से अलग होकर हम मनुष्य के शरीर पाए, एक किनारे हो गए। उसके बाद स्वस्थ शरीर पाए, सर्वांग शरीर पाए, दूसरा शरीर भी सुंदर मिल गया, सब कुछ ठीक, बुद्धि ठीक, लेकिन वो समझ भी तो होनी चाहिए कल्याण के लिए कि कल्याण भी करना चाहिए। नहीं तो फिर दुनिया में लोग कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं और उसी में परिवार बढ़ा करके लड़ते झगड़ते और मर जाते हैं। ये बुद्धि ही नहीं आती लोगों के कि कभी आत्मा और परमात्मा भी कुछ है। बहुत कठिन है ये समझ पाना। कई ऐसे लोग हैं, अधिकतम लोग हैं। एक बार कई बार मुझे बात याद आती, भिलाई गया था, बहुत पहले की बात है, 15-20 साल, 20 साल तो हो ही गए, 15, 17, 18, 19 साल तो हो ही गया होगा। तो बड़े गुरुजी के साथ था भ्रमण में छत्तीसगढ़, तो कुछ संतों को वापस अयोध्या आना था, तो उनको बैठाने के लिए मैं आया था स्टेशन। तो रात में ट्रेन थी, तो रुकता कहाँ, तो एक पुराने परिचित के यहाँ गया, भिलाई में रुका, सर्विस में थे स्टील प्लांट में हम लोग, तो परिचित तो था ही, तो गया उनके यहाँ, पूछते पाछते, लेकिन उनके पूरे दैनंद झांका तो उस समय टीवी तो प्रचार हो गया था, लेकिन किसी के अंदर में एक रेखा भी नहीं थी कि साधना क्या चीज है, ये आत्मा परमात्मा क्या है, कुछ नहीं। उन लोगों का काम था सुबह उठे, जिनको जाना है फैक्ट्री में चला जाए, बाकी लोग और घर द्वार का काम कर लें, लड़के पढ़ने बच्चे पढ़ने चले जाएं, कोई मतलब नहीं है उन लोगों को पूजा पाठ से। हमने कहा ये भी एक जिंदगी है। और पूरा देखा यहाँ से वहाँ तक, हर घर टीवी का एरिया लगा हुआ था, छत पर जब गया तो खूब, लेकिन किसी के मन में ये शायद रहा होगा कि ऐसा भी करना चाहिए। हम लोग थोड़ा और नज़दीक आ गए, मतलब यह भी समझ आ गई है कि हम लोगों को कल्याण करना चाहिए, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करना चाहिए, यह भी हम लोग के अंदर में बुद्धि आ गई है। एक दूसरी बात, बुद्धि भी आ जाती है तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अटक जाते हैं, ईश्वर में अटक जाते हैं, देवी देवता में अटक जाते हैं, पूजा पाठ में अटक जाते हैं, माला मंत्र में अटक जाते हैं। बहुत लोग हैं, उनकी इच्छा तो है कल्याण की, संसार से वैराग्य भी है, ये बात नहीं है कि वे लोग रागी होते हैं,
विरागी होते हैं, सच्चे वैराग्यवान होते हैं, लेकिन भटकते रहते हैं ईश्वर के लिए। प्रभु कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेगा, तड़पते रहते हैं, सच्चे दिल से तड़पते हैं। बोध ही नहीं है उन्हें कि हमें कहीं भटकना नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, यह ज्ञान उसे नहीं है। हम लोगों को ज्ञान है, हम ये मानते हैं कि हम लोगों को ईश्वर और परमात्मा के लिए भटकना नहीं है, किसी तीर्थ मूर्ति में जाना नहीं है, ये भ्रम नहीं है कि किसी नदी में जाएंगे नहाएंगे तो पाप कटेगा, किसी मंदिर में जाएंगे पूजा पाठ करेंगे, यह भ्रम नहीं है। एक सौभाग्य यह कि हमें कबीर का ज्ञान मिला, कबीर का ज्ञान मिला, जिससे हमारे सारे भ्रम टूट गए। कबीर के ज्ञान के बाद भी आप लोग जानते हैं, कबीर के ज्ञान में भी कबीर पंथी ऐसे हैं जो न जाने क्या क्या भटकाते रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पारक सिद्धांत मिला। मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मनुष्य शरीर मिला, सर्वांग शरीर मिला, और ये बुद्धि आई कि कल्याण करना चाहिए, साधना करना चाहिए। फिर वह ज्ञान मिला जिससे हमको साधना के विषय में सही जानकारी होती है, आत्मा के विषय में बोध होता है। पारक सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखता है। जैसे दर्पण के सामने चेहरा देखो, वैसे ही यदि पारक सिद्धांत का ज्ञान हो जाए तो साधना के संबंध में संशय नहीं रहता है, आत्मा परमात्मा के संबंध में संशय नहीं रहता है, कल्याण के संबंध में संशय नहीं रहता है, तो वह निसंशय भ्रम पाए, निसंशय बोध पाए, निभ्रम, बिना भ्रम के हमको ज्ञान मिला। लेकिन बिना भ्रम के ज्ञान मिल जाने के बाद भी हमें ऐसे अनुशासता की आवश्यकता होती है, ऐसे समर्थ पुरुष की आवश्यकता होती है जिनका सानिध्य मिले और वहां रह करके हम साधना का काम करें। नहीं तो आदमी भटकते रहता है, बोध होते हुए भटकते रहता है, सब कुछ है लेकिन आधार नहीं मिलता है, इसलिए जो मन में आता है वो सब करते रहते हैं। तो ऐसे समर्थ पुरुष की भी आवश्यकता होती है जो हमें समय समय से रोके टोके और सतपथ पर लगाए रखे। मतलब उनके साथ बने रहने से, अर्थात उनका हम ये मानते हैं कि हमारे ऊपर उनका वर्चस्व है, उनका वरद हस्त है, तो हमारे मन में एक भय बना रहता है गलत न करने का। कहीं त्रुटि होगी तो हम डांटे जाएंगे, फटकारे जाएंगे, एक प्रकार से मन में संकोच रहता है, वह भी है। अब कितना नजदीक आ गए सोचिए। अब इसके बाद भी कई लोग हैं, सब कुछ पता है, पारक सिद्धांत का भी ज्ञान है, उन्हें संतों का संगत मिली हुई है, अच्छे साहित्य मिले हुए हैं, लेकिन कहते हैं कई लोगों ने कहा साहब अब क्या बताएं, यही ज्ञान यदि 10 साल पहले मिला होता, 20 साल पहले, तो हम ये झंझट क्यों करते शादीशुदा करके। अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, कहाँ छोड़ के भाग जाए इन लोगों को। लेकिन अब अटक गए हैं, बड़ा कठिन है सबको छोड़ना। कहाँ हम इसमें अटक गए, पहले ज्ञान क्यों नहीं मिल पाया। अब हम लोग उससे भी पार हो गए और नज़दीक आ गए, बहुत नज़दीक आ गए हैं पार होने के लिए। साहब कहते हैं ढिग बूढ़ा, ध्यान दीजिए कितना बढ़िया साहब हम लोग, लगता है जैसे हम साधुओं के लिए ही वो कह रहे हैं, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, बहुत नज़दीक आ चुके हैं पार होने के लिए, अत्यंत निकट आ चुके हैं। इतना सारी समझ हम लोगों को है न, हम लोगों को अपने जीवन गुजर के लिए कोई चिंता है, ये नहीं चिंता है कि कल भोजन कहाँ से मिलेगा, रोटी कहाँ से आएगी। भिक्षाटन कई लोग जाते हैं करने के लिए, चाहे वो जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सन्यासी हो। वे लोग सुबह उठेंगे या जब भी उनका भिक्षाटन का टाइम होगा तो द्वार द्वार जाएंगे। कोई ये नहीं है कि कहाँ क्या मिलेगा, उन लोग भी मिलता है, बात नहीं है कि मिलता ही है, सबको मिलता है, खाते ही हैं। हम लोग को भिक्षा भी नहीं करनी है,
न ये सोचना है कि कल के लिए चावल कहाँ से आएगा, रोटी कहाँ से मिलेगी, सब्जी कहाँ से आएगी, ये भी नहीं सोचना है। कपड़ा कहाँ से आएगा, ये भी नहीं सोचना है। बिल्डिंग में खरोच लग गई है, उतना है उसको सफाई करनी है, ये भी चिंता नहीं है। सारी व्यवस्था हम लोगों की हो चुकी है। केवल एक काम करना है, बस पार उतरना है, साधना का काम करना है। लेकिन हम लोग डूब रहे हैं। साहब कहते हैं ढीग बूढ़ा उतरा नहीं। इतना नजदीक आकर के डूब रहे हो, उतर नहीं रहे हो, पार नहीं हो रहे हो, कब उतरोगे? इससे नजदीक और कुछ हो सकता है? कल्याण की जो सारी सामग्री है, उपयुक्त भूमिका है, जो चाहिए कल्याण के लिए, वो सारी सामग्री हम सबको उपलब्ध है। जैसे भोजन बनाना है, भोजन बनाने के लिए चावल है, दाल है, सब्जी है, आटा है, सब कुछ है, ईंधन है, पानी है, बर्तन है, सब कुछ रखा है, सब बिल्कुल। अब बना के खाना ही तो है, और क्या बाकी है? लेकिन वो बना के खाना भी कठिन हो रहा है, बना के खाना भी कठिन हो रहा है। कितनी भूमिका हम सबको मिल गई है, सब कुछ की योग्यता मिली हुई है। इसके बाद भी यदि हम कल्याण न कर पाएं, इसके बाद भी साधना न कर पावे, तो फिर हमसे अभागा कौन हो सकता है? सबसे ज्यादा अभागा हम लोग होंगे। साहब ने कहा है कि साहब का घर दूर है, जैसे लंबे खजूर, और गिरे तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकनाचूर। साहब भी पता नहीं कैसे इतना बढ़िया सोच लेते थे। इसका मतलब हम लोग कितनी ऊंचाई पर उठ गए हैं। अब जैसे कोई इस सीढ़ी से गिरे जहाँ चढ़ रहे हैं, तो कितनी चोट लगेगी? थोड़ा बहुत कहीं पर चोट लग गई, कुछ हो गया, कुछ मोच भी हो सकता है। और कहीं छत से कोई गिरे तब कोई ठिकाना है उसका? चकनाचूर। हम लोग सीढ़ी पर नहीं है। अब सोच लीजिए, आप लोग, कोई नहीं कहेगा सीढ़ी पर हैं लोग, क्योंकि सफेद कपड़ा देखेगा तो कहेंगे साधु हैं। हम लोग भी मानते हैं। हमें कोई कह दे कि भैया, कोई भगत भी कही, ए भैया सुनो, ऐसे कहते तो अरे साहब कहना चाहिए, भैया कैसे कहते हैं हमको? मतलब इतना अभिमान होता है कि हम तो अब साधु हो गए हैं। इतना गुमान, हम अपने को साधु मानते हैं, मानना भी चाहिए, साधु हैं भी, साधना करते हैं, इसलिए साधना है। तो ऊंचाई में आ गए हैं। सब लोग हमको समझते हैं कि ऊंचे उठ गए हैं। इसके बावजूद भी जो अभी करना चाहिए, कल्याण का काम, जो साधना का काम, जो हमें अपेक्षित सफलता मिलनी चाहिए, क्या हमें मिल पाई है? मिल जाना चाहिए था। कितना लंबा समय, मैं तो अपने लिए सोचता हूँ, 25 का है, 83 यदि कहें तो 26 साल लगभग हो गए। 25-26 साल, उफ, 25-26 साल बीत गए हम लोग को साधु मार्ग में आए। एक समय था जब लगता था कि हम लोग एकदम नए हैं। इलाहाबाद में शुरू में आया, एकदम शुरू में कोई बहुत 7-8 लोग, साहब के चले जाने पर 7-8 लोग रहते थे, थोड़े लोग। जब भ्रमण में चले जाते थे तो रहते वैसे भी हो 9 या 10 लोग एक बार थे वहीं प्रीतम नगर में, थोड़े लोग रहते थे। उस समय शीलेंद्र साहब जी आ चुके थे, शंभू भी थे, और भी कुछ लोग थे, खासते ही लोग थे। 2 मेरे से थोड़े दिन पहले आए थे। सब नए। आज उस दिन को सोचो, आज कितना समय बीत गया, अब कितना घात प्रतिघात हुआ, सब मुर्दा, कुछ नहीं रहा। अब आवश्यकता है वह काम करने की जिसके लिए हम लोग आए हैं। वो काम यदि नहीं हुआ, हम सब ठगा गए। सब 2 कौड़ी का है, सारी उपलब्धि 2 कौड़ी की है। वही उस दिन अभी जब चले हैं तो रात में गुरुजी के पास बैठे थे। चलने के पहले साहब जी सो जाते हैं 8:15 के लगभग, 8:30 के पहले सो जाते हैं। हम लोग भी बैठे थे, साहब जल्दी सो जाएंगे, बैठे थे, बैठे ही रहे। इसके बाद तब साहब उसी समय कहते थे कि कल्याण का काम आगे रखना चाहिए। उसी समय बता रहे थे कि उसको आगे रखे, संसार का काम तो होता रहेगा, ये पीछे ना होने पावे, उसको आगे रखना चाहिए। कल्याण का काम को आगे, सब घाटा सह लो,
लेकिन मन का घाटा मत सहो। मन गंदा हो गया तो क्या मतलब निकलता है, मन में कबाड़ भर गया तो क्या मतलब निकलता है। यही झाड़ना है हमको, यही साफ करना है। जब हम अपने को सोचते हैं कि इतना लंबा समय बीतने के बाद भी हमें काम जो करना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया है, अभी भी कसर है, कसर को कब मिटाएंगे। ये बात भी सच है कि हम समझते हैं कि गलती हमारी है, किसको दोष दें, किसी को दोष दे करके होगा क्या। हम समाज को दोष दें कि गुरु भाई को दोष दें, किसको दोष दें। ये दोष देना ही अपने की गलती होगी। फिर हम कहें क्या बताएं, समाज के लोग हमको परेशान करते हैं इसलिए हम कल्याण नहीं कर पाए, तब तो वो मूर्खता है। समाज के लोग क्यों परेशान करेंगे, हमारी ही गलती है। समाज के लोग गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी ही गलती है जो रुका। एक मैं कई बार उसको कहा करता हूँ, उस विद्यार्थी की तरह है जो फेल हो गया परीक्षा में फेल हो गया, तब कहने लगा क्या करें, हमारे मास्टर साहब ही गलत थे, ठीक से पढ़ाते नहीं थे, हमारा विषय ही ऐसे आया था, परीक्षा में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ दिए थे, क्या बताएं। अब इतना लोगों को दोष देने लगा, नुकसान किसका हुआ, मास्टर का थोड़ी हुआ, विद्यार्थी का हुआ। साल किसका गया, विद्यार्थी का गया। दोष देता है वो मास्टर का, दोष देता है परीक्षा का, दोष देता है अपने सब्जेक्ट का, हजारों दोष दो, नुकसान तो विद्यार्थी का हुआ ना। उसी प्रकार हम दोष देते हैं समाज को, गुरु भाई को, वातावरण को, बहुत कुछ को हम दोष देते हैं, और नुकसान किसका हुआ, हमारा। तब दोष देने को होगा क्या मतलब। कहें कबीर कही देहो खोरी जब चलियो झिझी आशा तोरी। साहब ने कहा है झिझी आशा तोरी, सारी आशाओं कामनाओं को छोड़कर जब जाओगे काम तो पूरा होगा नहीं, कामनाएं पूरी होंगी नहीं, तोड़ करके जाओगे तो कहीं कबीर कही देहो खोरी, किसको खोरी, किसको दोष दोगे। फिर उस समय दोष देकर होगा भी क्या, कोई मतलब नहीं है दोष देना। सारा दोष जब अपने ऊपर ओढ़ते हैं, कबूल करते हैं, सबसे बड़ी बात है कबूल करना। कबूल करना सीखें, ये हिम्मत जुटाएं, हम कबूल करना शुरू कर दें कि ये सारी गलती मेरी है, अभी तक जो मैं कल्याण नहीं कर पाया हूँ, अभी डूब रहा हूँ, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं। मैंने इसीलिए कहा सारी योग्यता है, सारी योग्यता, आश्चर्य हम लोगों को वो सारी योग्यता मिल चुकी है। कई लोग साहब पास आना चाहते हैं, गुरु जी के पास आना चाहते हैं कि 15 दिन रह लें, 1 सप्ताह रह लें, 10 दिन रह लें। अब बताओ, हम लोग को महीनों रहने का अवसर मिलता है, साथ में महीनों रहने का अवसर मिलता है, कई दिन तक लगातार बने रहते हैं। लेकिन वही है ना, पारस के अर्श परत से जब वो स्पर्श ही नहीं होगा, पारस पत्थर उससे लोहा से, तो स्वर्ण कैसे बनेगा। पारस तो साथे है लेकिन स्पर्श ही नहीं हो पा रहा है, तो होगा क्या उससे। इसलिए आवश्यकता है हम लोग अपना कल्याण का काम करें। और ये भी मैंने कहा, ये भी बताना अब नहीं रह गया है कि कल्याण कैसे करना है, साधना कैसी करनी है, ये कौन बताने की जरूरत है हम लोगों को। ये कहना है अब कौन बताना है कि भाई ऐसे वासना क्षय करनी चाहिए, ये मन के विकारों को दूर करना है, वो करना है, ये करना है। हम लोग खुद दूसरों को बताते हैं। हम खुद जब बैठते हैं मंच पर तब कहते हैं कि भाई देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्रोध छोड़ना चाहिए, ऐसे लोभ छोड़ना चाहिए, ऐसे मोह छोड़ना चाहिए। हम स्वयं उपदेष्टा हैं, अब हमको कौन बताएगा। अब बताइए, अब कल्याण न कर पाएं तब कब कल्याण कर पाएंगे। डूब रहे हैं। साहब कहते हैं, हम लोग को धिक्कारते हैं साहब, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशा मोही। अरे तू पार होने की एकदम करीब में आ चुके हो, बहुत करीब, बिल्कुल। अब तब कोई मझधार में डूब जाए तो बात समझ में आती है। बीज धारा में डूब गया भाई, स्वाभाविक है, तेज धारा थी, बह गया, तैर नहीं पाया। हम सब पार करते आ गए। ये सामान्य मत समझिए घर द्वार का छोड़ना। सब लोग शादी त्याग करके आए हो, शादी हो गई उसको भी छोड़ के आ गए, सामान्य बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत परिश्रम का फल है। ये सब कर नहीं पाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं और उलझ जाते हैं। बहुत कठिन है उसको पार आना। तो वो धारा हम लोग तोड़ दिए, बीज धारा को तोड़ दिए, बहुत बड़ा काम कर लिए हैं। अब और नजदीक आ गए हैं,
इतना नजदीक आ गए हैं कि जैसे परिचित जगह जहां से लोग उतरते हैं, हम लोगों को बस उतरना है, छलांग लगाना बाकी है। अब वह छलांग लगाना बहुत जरूरी है। आजकल में शरीर छूट जाएगा, ये अभी पानी का बुलबुला है, कौन ठिकाना है इसको, एकदम जल्दी खत्म होने वाला है। बस फटाफट सुनते कि वो चला गया, वो मर गया, ये हुआ, वो हुआ। हम लोग को भी जाना है, बहुत जल्दी जाना है। सब धरा रह जाएगा, न मठ, न मंदिर, न व्यवस्था, न गुरु भाई, न गुरु, सब शून्य। हमें अपने कर्म का बंडल लेकर के साथ चलना है। इसलिए आवश्यकता है हम लोग अपना काम करें, रोज करें, रोज 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 विकार आता है, रोज रोज उसमें उलझन आती है। ऐसे कुछ है संसार का, कुछ ऐसी व्यवस्था है संसार के, कुछ ऐसा सिस्टम है, सामाजिक कुछ ऐसा सिस्टम है कि वो न जाने कैसे कैसे और आने लगते हैं। बस यही सब कारण है, हटाना हटाना हटाना, तभी हम लोग अपना कल्याण कर सकेंगे। और सब कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। कहने सुनने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब थोड़ा बहुत ढीला मन होने लगता है, थोड़ा सा और उसको मजबूती आ जाती है। बिना कहे सुने काम नहीं बनता है। कहत सुनत छूटे कलुष कहा गया है, कहते सुनते कालुष से छूटता है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, तत्वबोध वादे वादे, बात करते करते, बातचीत करते करते, सत्संग वार्ता करते करते तत्वबोध होता है। इसलिए ये आवश्यक है, हम कहते सुनते हैं और कहते सुनते ही न रह जाएं, बल्कि उसके अनुसार करते रह जाएं, करने लग जाएं, तो निश्चित है हमारा ये परिश्रम, वो सारा परिश्रम सफल होगा। कब? जब पार होंगे तब। नहीं यदि पार हुए तो फिर तो परिश्रम तो सफल नहीं हो। ये कहा जाता है कि भक्ति बीच पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर अवतरे, होए संत के संत। सच है, लेकिन वो किसके लिए है? वो कमजोर आदमी के लिए है। अरे लगे रहो भैया, कभी न कभी उसका पासा पलटेगा, तुमको फिर मिलेगा। लेकिन ये हम लोगों को नहीं मानना चाहिए। हम लोग उस आशा में न रहें, अभी मस्त इतना तो कर ले रहते हैं, अगले जन्म जब पाएंगे तो फिर साधु हो जाएंगे और वो बड़े वक्ता भी हो जाएंगे, बहुत लेखक भी हो जाएंगे, बड़ी प्रसिद्धि होगी और कल्याण भी हो जाएगा। घोर मूर्खता का काम होगा। पता नहीं वासना का प्रवाह कहाँ से कहाँ ढकेल दे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये आशा करना कि अगला जन्म भी मिलेगा, उसमें कल्याण कर लेंगे, ये तो भूल ही जाएं। वो कमजोर आदमी के लिए कहा जाता है। हम लोगों के लिए वो बात नहीं है। हम लोग धोखे में हैं फिर ऐसा भी सोचते हैं तो। लेकिन मन यही सोचवा देता है। यदि मन वधु सोचता है तो उस मन को फटकार देना है कि अगले जन्म की आशा मत करो, अभी इसी वक्त पूरा कर दें काम को। इसलिए अब नहीं डूबना है, अब पार लगना है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य का शरीर मिला, साथ साथ ऐसा शुद्ध ज्ञान मिला, कबीर साहब के विचार मिले, पारक सिद्धांत मिला, ऐसे सद्गुरु मिले, संत मिले, समाज मिला, साहित्य मिले, सारी भूमिका मिल चुकी है और हम सब भी उसका उपयोग कर रहे हैं। आगे और करें, हमारा कल्याण हो जाएगा।